शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और उसमें ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। और ईश्वर का स्वरूप बताते हुए उसका कार्य, उसके गुण का भी वर्णन किया गया है। हम ईश्वर की जब स्तुति करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तब हम उसके सामर्थ्य की, उसके स्वरूप की, उसके उपस्थिति की, उसके गुणों की चर्चा करते हैं। और इन मंत्रों का स्वयंभू ब्रह्म ऋषि और परमात्मा देवता है, अर्थात इनका विषय जो है वो परमात्मा ही है। इन मंत्रों में परमात्मा को ही स्पष्ट किया गया है। हमने पीछे एक मंत्र देखा था, एषोह देवः प्रदिशोनु सर्वा पूर्वोह जातः सौगर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यंजनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः। हमने इसके पहले पहले भाग की चर्चा की। क्या चर्चा की? वो देवता जो है, वो परमात्मा जो है, जितनी हुई हुई वस्तुएं हैं वो उन सब से पहले है। यदि उनके पहले न हो तो इन वस्तुओं को उत्पन्न कौन करेगा? इन वस्तुओं को उत्पन्न करने वाला होने से वो पहले है। एषोह देव प्रदिशोनु सर्वा, और ऐसा नहीं है कहीं कहीं है, समस्त स्थानों पर है, सब दिशाओं में है। और वो अंदर भी है और बाहर भी है। सब वस्तुएं उसके अंदर हैं, समस्त जगत उसके अंदर है और वो स्वयं जगत से बाहर भी है। वो वस्तुओं के अंदर भी है, वो जगत के अंदर भी है और वो जगत के बाहर भी है। इसलिए स एव जातः स जनिष्यमाणः, वो आज तक जो कुछ हुआ है उसका करने वाला भी वही है और आगे जो होगा उसका भी करने वाला वही होगा। अब इसमें अंतिम एक चीज है जो समझने के लिए बड़ी अच्छी है। वो क्या है? प्रत्यंजनास्तिष्ठति सर्वतोमुख। किसी का ज्ञान होने के लिए, किसी से बात करने के लिए, किसी का परिचय करने के लिए हमें एक चीज की बड़ी आवश्यकता है, वो है उसका आमना सामना। अर्थात जब कोई व्यक्ति हमारे सामने से जा रहा है, यदि उसका मुंह दूसरी तरफ है तो हम कुछ कहना चाहकर भी कह नहीं पाते। हम उसकी पहचान ही नहीं कर पाते क्योंकि मुख सामने नहीं है। हम उसके कुछ अंगों को, कुछ अवयवों को, कुछ पीछे के भाग को देखकर हम नहीं समझ सकते कि कौन है। तो कैसे समझें कि वो कौन है? कहता है सामने है, सामने। प्रत्यंजना, हर वस्तु में से झांक रहा है, हर आत्मा में से झांक रहा है।
हर जगह पर दिखाई दे रहा है। इसलिए यहां विशेष बात जो कही है, प्रत्यंग जनास्तिष्ठति, वो प्रत्येक मनुष्य में है। क्यों? सर्वतोमुख, वो सब ओर मुख वाला है। अब सब ओर मुख वाला होने से क्या होगा? सब ओर मुख वाला होने से बाकी चीजों के साथ होगा, अर्थात सब ओर उसके हाथ पैर मुख सब कुछ होगा। तभी तो ऊपर के मंत्रों में कहा था, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। वो सर्वतोमुख है। अब सर्वतोमुख कहने से जहां कहीं भी कहना होगा कह देगा, जहां कुछ भी करना होगा कर लेगा। उसके लिए किसी को न तो आदेश देने की आवश्यकता है, न किसी माध्यम की आवश्यकता है। वो जो चाहता है करने वाले में और होने की वस्तु में बीच में कोई नहीं है। वो स्वयं उसको जैसा चाहता है वैसा कर देता है, क्योंकि सर्वतोमुख है। वहां वो अपने सामर्थ्य के साथ विद्यमान है, इसलिए कर सकता है। यदि वस्तुओं में विद्यमान नहीं हो तो वस्तुओं के स्वरूप को कर नहीं सकता। सर्वतोमुख क्यों कहा? इसलिए कि वो बिना इंद्रियों के कैसे कर रहा है। हमने पीछे देखा और समझा था, हमको अपनी इंद्रियों पर बड़ा गर्व होता है, और वास्तव में ये जो गर्व है वो हमारी संपन्नता का प्रतीक है, हमारी संपन्नता के परिणाम स्वरूप है। जो जितनी अधिक इंद्रियों से और जितनी अधिक इंद्रियों के सामर्थ्य से युक्त है, वो अपने को उतना ही अधिक संपन्न मानता है और होता है। बाहर भी संपन्नता तो साधनों से ही आती है। एक साइकिल वाला जा रहा है, एक मोटरसाइकिल या कार वाला जा रहा है, तो आप समझते हैं ये संपन्न है, ये कम संपन्न है, ये निर्धन है, वो धनी है। तो संपन्नता किससे आती है? साधनों से आती है। जितने अधिक साधन हमारे पास हैं, हम उतने संपन्न हैं। तो परमेश्वर हमसे बड़ा है, हमसे ज्यादा संपन्न है, हमसे अधिक है, तो उसके पास साधन अधिक होने चाहिए। तो कैसे हो सकते? ऐसे ही हो सकते जैसे संसार में होते। मुझे कहीं जाना है, मैं पैदल जा रहा हूं, लेकिन एक संपन्न व्यक्ति है, वो कार से जा रहा है, मुझे कई दिन लगते हैं, वो कुछ घंटों में पहुंच जाता है। तो वो अपनी संपन्नता से विद्यमान है। जिसके पास और अच्छे साधन है, वो और जल्दी पहुंच जाता है और जल्दी पा लेता है। बाजार में जाता हूं, मैं वस्तु देखता हूं, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, उतना मूल्य नहीं है, लेकिन जिसके पास मूल्य है वो तुरंत देता है, ले लेता है, वो संपन्न है। तो ये जिसके पास जितनी अधिक संपन्नता है वो उतना अधिक सक्षम है। तो परमेश्वर कितना सक्षम है? कहता है सर्वतोमुख। वो सब जगह हाथ पैर मुख वाला है, उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो पहुंचा हुआ है। इसके लिए हमें एक मंत्र याद करना होगा, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, तदेजति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंतिके
तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, वहां भी ईश्वर की ही चर्चा चल रही। वो कहता है कि ईश्वर गतिशील भी है और ईश्वर गतिशील भी नहीं है। क्यों? गति का परिणाम होता है पहुंचना, अर्थात एक व्यक्ति यहां से चला, घंटे भर में पहुंचा, दूसरा 5 मिनट में पहुंच गया। तो घंटे भर वाले आदमी को 5 मिनट वाला मिल जाएगा आगे, वो तो पहुंचकर पहले ही बैठा हुआ है। तो कहता है कि वैसे ही संसार में हर चलने वाला पहुंचने वाले को देखे तो वो देखेगा कि वो तो पहले से पहुंचा हुआ है, तो वो तत् एजति। हम देख रहे हैं कि वो गति कर रहा है, सब जगह जा रहा है, लेकिन तन न एजति, क्योंकि गति वहां हो सकती है जहां वो विद्यमान न हो। वहां यदि वो पहुंचे तो हम कह सकते हैं कि वो चलकर गया, वो दौड़ कर गया, कि वो कार से गया, कि वो हवाई जहाज से गया, वो गया। लेकिन उसे जाना तो पड़ता ही नहीं, जाते तो हम हैं। हमने उसको यहां देखा था, हम गए, हम चले, हम पहुंचे, हमने उसे वहां देखा। वो अपनी दृष्टि से न एजती है, वो गति नहीं करता, उसको गति करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमारी दृष्टि से एजती है। हम उसे जहां चाहें वहां देख सकते हैं, जब चाहें तब उसे देख सकते हैं, जहां चाहें उसे पा सकते हैं। तो हमें लगता है कि वो हमसे पहले ही वहां पहुंचा हुआ है। तत् एजति तत् न एजति, वो अपने स्वरूप से कहीं उसे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सब स्थानों पर पहले से विद्यमान है। किंतु हमारी दृष्टि से एजति, वो पहले पहुंच जाता है। तद दूरे तद्वंती के, वो दूर से दूर है, पास से पास है। यह महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दूरी और नजदीकी कैसी। हमारे साहित्य में, हमारे व्यवहार में 3 तरह की दूरी होती है। देश की दूरी, काल की दूरी, ज्ञान की दूरी। इसको हम कहते हैं देशगत दूरी। हिमालय से विंध्याचल दूर है, ये देशगत दूरी है। लेकिन महाभारत से रामायण का जो दूरी है वो समय की दूरी है। तो एक दूरी होती है देश की, तो परमेश्वर के साथ हमारी देश की दूरी नहीं है, और न परमेश्वर के साथ हमारी काल की दूरी है। अर्थात कोई ऐसा समय नहीं होता जब हम हों या परमेश्वर न हो, या परमेश्वर हो तो हम न हो, ऐसा कोई समय नहीं। हम दोनों एक दूसरे के साथ सदा से हैं, सदा ही रहेंगे। फिर हमारे साथ दूरी कैसी? कहता है लेकिन दूरी है। ऋषि दयानंद कहते हैं वह अज्ञानियों से करोड़ों कोस दूर है। अर्थात उसके और हमारे बीच में कोई दूरी संभव है तो वो केवल ज्ञान की। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है लेकिन हम भूल गए, हमारे लिए विस्मृति हो गई, तो होने पर भी नहीं हुई जैसी है। हमको पता ही नहीं है कि वो हमारे पास है, और पता हो जाए तो फिर उसके होने का हमको लाभ हो जाएगा। वैसे ही परमेश्वर से हमारी देशगत दूरी नहीं है,
परमेश्वर से हमारी कालगत दूरी भी नहीं है, केवल एक दूरी बचती है, वो है ज्ञान की। अर्थात हम परमेश्वर को क्यों नहीं मिल पाते, क्यों नहीं देख पाते, क्यों नहीं हमारी बात बनती, केवल इसलिए कि उसको हम जानते नहीं हैं। और उस जानने का नाम ही स्तुति है। तो उसको जानने के लिए हम ये प्रयत्न करते हैं, तत् एजति तन्नई जति तद दूरे तदुवंतिके। और इससे आगे वो एक बात कहते हैं, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। ये जो संसार है ना, इस सारे संसार के वो अंदर भी है, तदु अस्य सर्वस्य बाह्यता। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है कोई चीज अंदर भी हो और कोई चीज बाहर भी हो? हमें यह तो समझ में आता है कि हम किसी चीज के अंदर हों। जैसे कोई पानी के अंदर प्राणी है तो चारों तरफ पानी है, ये हमको पता लगता है। लेकिन कोई चीज हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी हो, ऐसा कैसे है? तो उसका एकमात्र उदाहरण है आकाश। आकाश के बिना कोई भी स्थान खाली नहीं है, और उसकी सूक्ष्मता कभी हमारे लिए बाधा नहीं बनती। हम यहां खड़े होकर के जब दूसरी जगह जाते हैं तो हम आकाश के तो अंदर से ही जा रहे हैं, लेकिन न तो आकाश खंडित हो रहा है, न आकाश इधर उधर हो रहा है। जब हम किसी ठोस वस्तु से टकराते हैं तो हमारी गति रुक जाती है। चलते हुए हम दीवार से, खंभे से, पहाड़ से टकराते हैं, हमें रुकना होता है। हम पानी में चलते हैं तो पानी को काट देते हैं या पानी हमें धकेल देता है, उसको इधर उधर करके निकलते हैं। अग्नि में से जाते हैं तो हमारा जलना हो जाता है, भस्मसात हो जाता है। तो एक चीज बचती है, आकाश। उस आकाश में से निकलते हैं तो उसकी सूक्ष्मता की पहचान है कि उसके अंदर हमारी गति अव्याहत रूप से होती है। न उससे आकाश में अंतर पड़ता है, न मुझ में अंतर पड़ता है। जल में, पृथ्वी में, वायु में, अग्नि में, सब जगह कहीं न कहीं अंतर पड़ता था, लेकिन आकाश में नहीं पड़ता। इसलिए मंत्र कह रहा है, वह परमेश्वर तदु सर्वस्य अस्य बाह्यता। वो इस सारे संसार में है और वह इस संसार से बाहर भी है। कैसे? आकाशवत व्यापक है। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि